नमस्कार दोस्तों, इतिहास कोश के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका फिर एक बार स्वागत है। ब्रास टैक्स के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक बैटल की, और ये विश्व इतिहास की सबसे पहली लड़ाई है जिसके बारे में आई विटनेस अकाउंट उपलब्ध है, और ये लड़ाई थी द बैटल ऑफ मेगिडो। चश्मदीदों द्वारा दर्ज की जाने वाली इतिहास की पहली लड़ाई मई 1479 BCE में मध्य फिलिस्तीन में मेगिडो शहर, जिसे हिब्रू भाषा में आर्मगेडन कहा जाता है, के पास लड़ी गई थी। 18th सेंचुरी BCE के शुरुआती वर्षों में इजिप्ट के साम्राज्य की शक्ति कम होती जा रही थी। इसी वक्त शायद आज के फिलिस्तीन क्षेत्र से एक सेमिटिक कम्युनिटी, जिसे हिक्सोस कहा जाता है, ने इजिप्ट पर अटैक किया और 13th डायनेस्टी के मिडिल किंगडम को खत्म कर दिया। सेमिटिक शब्द प्राचीन समय में आज के मिडिल ईस्ट या साउथ वेस्ट एशिया के लोगों या वहां बोली जाने वाली भाषाओं के लिए यूज किया जाता है। हिक्सोस राजवंश ने 1786 BCE में इजिप्ट पर शासन करना शुरू किया था, और यह शासन 1575 BCE तक चला। हिक्सोस डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद इजिप्ट में एक नए pharaoh ahmose, जिसका शासनकाल 1575 से 1550 BCE तक था, ने कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। pharaoh एक टाइटल है जो अब प्राचीन मिस्र में फर्स्ट डायनेस्टी, जो लगभग 3150 BCE में शासन में आई थी, से 30 BCE में रोमन साम्राज्य द्वारा इजिप्ट के कब्जे तक शासन करने वाले राजाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ahmose केवल अपने देश को फिर से हासिल करने भर से सेटिस्फाइड नहीं था, बल्कि वह एक पावरफुल बफर जोन स्टैब्लिश करने के लिए इजिप्ट की नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री का विस्तार करना चाहता था। वह इजिप्ट की शक्ति का भी एक्सपेंशन करना चाहता था, क्योंकि विदेशी लोगों के कांटेक्ट में आने से इजिप्शियंस को उन चीजों का स्वाद मिलने लगा था जो केवल उनके देश से बाहर से आ सकती थीं। इसलिए विक्ट्री, ट्रेड और सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स ने ahmose की वॉरफेयर स्ट्रेटजीज को डिफाइन किया। ahmose के नक्शे कदम पर चलते हुए बाद के pharaohs ने इजिप्ट की अथॉरिटी को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, जिसमें प्राचीन तुर्की और आज के मध्य एशिया के देश जैसे सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन और इजराइल शामिल हैं, में, और साथ ही दक्षिण की ओर न्यूबिया, जिसे आज हम सूडान के नाम से जानते हैं, में एक्सपैंड किया। ahmose के पोते थुटमोस फर्स्ट के डायरेक्शन में इजिप्ट ने फिलिस्तीन और सीरिया में कंट्रोल स्टैब्लिश किया। 1510 BCE में उसकी मृत्यु के बाद नए pharaoh हेशेप्सुट के एटीट्यूड के कारण इजिप्ट के एक्सपेंशन को टेम्परेरी रूप से रोक दिया गया था। हेशेप्सुट थुटमोस फर्स्ट की बेटी थी और थुटमोस सेकंड की पत्नी और सौतेली बहन थी। जब 1490 BCE में थुटमोस सेकंड की मृत्यु हुई, तो हेशेप्सुट ने पहले अपने युवा बेटे थुटमोस थर्ड के लिए रीजेंट यानी संरक्षक के रूप में शासन किया, लेकिन जल्द ही रीजेंसी के ढोंग को हटा दिया और pharaoh के रूप में खुले तौर पर शासन करने लगी, और ऐसा करने वाली वह एकमात्र महिला थी। उसके शासनकाल यानी 1490 BCE से 1468 BCE के बीच 20 से अधिक वर्षों तक शांति रही, और उस दौरान इजिप्ट में टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। पर इजिप्ट की सैनिक शक्ति धीरे धीरे घट रही थी, और 1482 BCE में इजिप्ट की रीजेंट हेशेप्सुट की मृत्यु के बाद कादेश के राजा दुरूश ने फिलिस्तीन और सीरिया के शहरों के विद्रोह को लीड किया। कादेश सीरिया के क्षेत्र में एक शहर था और एंशिएंट वर्ल्ड में व्यापार का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। हेशेप्सुट की मृत्यु के बाद थुटमोस थर्ड मिस्र का नया pharaoh नियुक्त हुआ। वह शुरू से ही अपनी सत्ता को दोबारा स्थापित करने और लीवेंट यानी आज के इजराइल से लेकर सीरिया तक के क्षेत्र को
दोबारा इजिप्शियन कंट्रोल में लाने के लिए बहुत उत्सुक था। सभी पब्लिक बिल्डिंग से हेशुपसुट के नाम को हटा देने के निर्देश के बाद थुटमोस ने इजिप्ट की सेना को दोबारा शक्तिशाली बनाने के प्रयास शुरू किए। इजिप्ट की सेना कई दशकों से निष्क्रिय थी, पर अब थुटमोस की अगुवाई में वह दोबारा शक्तिशाली बनी और तेजी से फिलिस्तीन की ओर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई। थुटमोस की सेना की संख्या लगभग 10,000 से 30,000 सैनिकों की आंकी गई है और यह भी माना जाता है कि यह मुख्यतः पैदल सैनिकों की सेना थी, जिसमें थोड़े बहुत रथों का प्रयोग भी किया गया था। पैदल सैनिक तलवारों और कुल्हाड़ी से लैस थे और साथ ही अपने साथ ढाल लेकर चलते थे। शासक वर्ग के लोग रथों पर तीर कमान के साथ युद्ध करते थे। थुटमोस के विरोधी, जो समान रूप से सशस्त्र थे, कादेश के राजा दुरूश की अगुवाई में लड़ने वाले थे। थुटमोस ने कार्मल पर्वत के उत्तर में दीवार से घिरे शहर मेगिडो में एक बड़ी सेना इकट्ठी की। अपने सेनापतियों की सलाह को नजरअंदाज करते हुए थुटमोस ने एक सकरे रास्ते, जिसे दर्रा कहा जाता है, से मेगिडो के उत्तर में सबसे सीधा मार्ग चुना। सेनापतियों को डर था कि इस सकरे रास्ते में दुश्मन घात लगाकर हमला कर सकता है और अपनी सेना को बड़े पैमाने पर हताहत कर सकता है। जाहिर तौर पर कादेश के राजा का मानना था कि इजिप्ट के लोग इस मार्ग को बहुत जोखिम भरा मानेंगे और इसलिए उसने अपनी अधिकांश सेना को पूर्व की ओर एक दूसरी सड़क पर तैनात कर दिया था। उधर थुटमोस ने स्वयं रथ पर सवार होकर सेना को लीड किया और तेजी से मेगिडो दर्रे में आगे बढ़ा। यहां पर तैनात थोड़े बहुत विरोधी सैनिकों को उसने आसानी से तितर बितर कर दिया। फिर उसने अपनी सेना को दोबारा इकट्ठा किया और वहीं कादेश के राजा ने मेगिडो दर्रे की रक्षा करने वाले सैनिकों को पीछे हटा लिया। थुटमोस ने मेगिडो के दक्षिण पश्चिम में अपनी सेना को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया और कीना रिवर के आर पार तैनात कर दिया। दोनों किनारों पर तैनात सेना ऊंचाई पर थी और बाएं किनारे पर तैनात सेना मेगिडो के उत्तर पश्चिम तक तैनात थी, जिससे शहर के किसी भी सड़क से सैनिकों को भागने न दिया जाए। विद्रोही सेना मेगिडो के निकट ही एक ऊंचे स्थान पर तैनात थी। जहां इजिप्ट की सेना के साउथ विंग ने अपने दुश्मनों को युद्ध में उलझा कर रखा, वहीं थुटमोस ने नॉर्थ विंग की अगुवाई करते हुए विरोधियों की बाईं ओर तैनात टुकड़ी और मेगिडो शहर के बीच के हिस्से को चीरते हुए जोरदार आक्रमण किया और दुश्मन सेना को घेरते हुए लड़ाई को जीत लिया। बचे हुए दुश्मन सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। भागते हुए सैनिक उस समय इस कारण से भी बच गए थे कि इजिप्ट के सैनिकों ने उनका पीछा करना छोड़ दुश्मन शिविर को लूटने में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी और इससे थुटमोस बहुत नाराज हुआ। इस जीत के बाद थुटमोस ने मेगिडो शहर की घेराबंदी की, जो लगभग 3 महीनों तक चलती रही। मेगिडो शहर के आत्मसमर्पण करने के बाद थुटमोस ने वहां रह रहे अधिकांश विद्रोही राजाओं को बंदी बना लिया, पर कादेश का राजा किसी तरह से बच निकला। थुटमोस ने उसके बेटे को पकड़ लिया और दूसरे पकड़े गए राजाओं के बेटों के साथ ही वह उसे भी बंदी बनाकर अपने साथ वापस इजिप्ट ले आया। इस बड़ी जीत में मिस्र की सेना ने 900 से ज्यादा रथ, लगभग 2200 घोड़े और 200 से अधिक कवच हासिल किए। बताया जाता है कि इस पूरे अभियान में थुटमोस ने 426 पाउंड सोना और चांदी हासिल किया था। थुटमोस III का कमांडर और सैन्य लेखक तजनेनी इस अभियान में अपने राजा के साथ था और उसने इस लड़ाई का विस्तृत विवरण लिखा। तजनेनी के विवरण ने थुटमोस III को इतना प्रसन्न किया कि उन्होंने इसके कुछ हिस्सों को कर्नाक के अमून के महान मंदिर की दीवारों पर खुदवाने के आदेश दिए। तजनेनी की रिपोर्ट मिस्र के इतिहास में किसी भी अभियान के सबसे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस में से एक माना जाता है। तजनेनी यह समझाते हुए शुरू करते हैं कि यह शिलालेख मंदिर की दीवारों पर क्यों खुदवाया गया। फिर वह मेगिडो के अभियान और इसके कारणों का विवरण देता है। इस विवरण में समय समय पर मेंशन्ड दुखद शत्रु कादेश के राजा के लिए यूज किया गया है।
जिसने विद्रोह की शुरुआत की और मिस्र के खिलाफ बागी राजाओं को ऑर्गेनाइज किया। मेगिडो की लड़ाई के बाद थुटमोस III ने उन सभी को अपने अधीन और दंडित किया जिन्होंने उसके शासन से विद्रोह किया, और साथ ही बाद में उसने न केवल कादेश बल्कि पूरे सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, यह था बैटल ऑफ मेगिडो के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।